तो हम आपके साथ बात करना स्टार्ट कर रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में। और आज हमको बात करनी है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ध्यान से इस चीज़ को समझना। आज का जो मेरे पास जो टॉपिक है, हमको क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा कि मेरे पास मान लेते हैं दो पार्टनर हैं। एक पार्टनर का नाम तीर्थ है, एक पार्टनर का नाम क्या, मयंक है। ये इनकी पार्टनरशिप फर्म है। ध्यान से समझना, यहाँ पर लगता है सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या बोला मैंने? सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो वो बोलते हैं कि भैया फर्म अलग और पार्टनर्स अलग। अगर आप इन दोनों को देखोगे तो ओल्ड पार्टनर्स हैं, और हमारे यहाँ पे नया पार्टनर कौन आता है, हारूश आता है। यहाँ तो कोई दिक्कत हो नहीं है। एक चीज़ को यहाँ पर देखना, मैंने कुछ अज्यूम करके चला हुआ है। मैंने कहा कि सपोज क्या करते हैं कि पहले 150% का प्रॉफिट हुआ। कब कितना प्रॉफिट हुआ? 150%। तो 150% का प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स के बीच में फटा था। किस किस के बीच में? तीर्थ और मयंक के बीच में 75% एंड 75%। क्लियर हो रहा? इन लोगों ने क्या करा, 150% कमाया और तीर्थ और मयंक ने 75% आपस में बांटा। देन उसके बाद क्या हुआ भैया, 150% का तो प्रॉफिट फिट से हुआ, लेकिन अब यहाँ पे आरुष भी पार्टनर बन चुका है। तो कितना हो जाएगा? 50% 50% एंड 50%। नहीं आया समझ में? आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर से बता रहा हूँ, मैंने कहा पहले 150% का प्रॉफिट हुआ था, और ये 150% का जो प्रॉफिट था वो तीर्थ और मयंक के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ इक्वली हुआ। देन 75% एंड 75%। और जब मैं यहाँ पे आरुष भी जब यहाँ पे पार्टनर बन गया तो प्रॉफिट ऑफ 150%। तो ये इसको मेरा 50% 50% एंड 50%। क्लियर हुआ? अब ध्यान से इस चीज़ को समझना। यहाँ पे सिर्फ तीर्थ में फोकस करना। पहले इसको 75% प्रॉफिट मिल रहा था, अब इसको 50% प्रॉफिट मिल रहा है। पहले 75% प्रॉफिट मिल रहा था, अब इसको सिर्फ 50% प्रॉफिट मिल रहा है। दैट मीन्स इसने 25% का क्या करा भैया, सेक्रीफाइस करा। क्लियर हो रहा? क्लियर सर। सेम मयंक के साथ देखो तो मयंक ने क्या करा, इसको पहले 75% का प्रॉफिट मिल रहा था, अब इसको 50% प्रॉफिट मिल रहा है। तो इसने भी क्या करा, 25% का क्या करा, सेक्रीफाइस करा। हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं। आरुष के बारे में मैं अगर बात करता हूँ तो इनको 50% का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। क्लियर हो रहा? यस सर। तो इसी के ही बेसिस पर मैंने क्या करा, एक फॉर्मूला बनाया। मैंने कहा कि मैं अगर ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर को माइनस कर दूं, मैंने कहा कि अगर मैं ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर को माइनस कर दूं, आंसर मेरा क्या निकलने वाला है, सेक्रीफाइस शेयर। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मैं ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर को माइनस कर दूं, आंसर मेरा क्या निकल जाएगा, सेक्रीफाइस शेयर। क्लियर हो रही? तो 75% इसका ओल्ड था। किसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तीर्थ के बारे में। तो इनका 75% क्या था, ओल्ड था। न्यू क्या था, 50% था। आंसर क्या आ रहा है, 25% सेक्रीफाइस आ रहा है। क्लियर हो गया? हाँ सर। सेम ऐसा मयंक के साथ भी आप देख सकते हो। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। डिस्कस करो इसमें कुछ और नहीं। तो आपको पता चल रहा है कि मैं अगर ओल्ड शेयर में से न्यू को माइनस करूंगा, आंसर मेरे पास क्या निकल जाएगा, सेक्रीफाइस शेयर निकल जाएगा। अब इलुस्ट्रेशन नंबर 1 पे मैं यहाँ पर बात करता हूँ। आप ही की बुक का क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा गया ABC आपके पास 3 पार्टनर है। कितने पार्टनर है? 3। इनके बीच के जो प्रपोर्शन दिए हुए वो है 3/6, 2/6 एंड 1/6। क्लियर हो रहा? 3/6, 2/6 एंड 1/6। ABC आपके पास पार्टनर्स हैं जिनके बीच के जो प्रपोर्शन दिए हुए 3/6, 2/6 एंड 1/6 हैं। डी वहाँ पे एडमिट होता है फर्म में एज अ न्यू पार्टनर। कितने शेयर के लिए? 1/6 शेयर के लिए। क्लियर हो रहा? क्या आपको 1/6 की कहानी पता है? 1/6 की। यहाँ तक बात समझ में आ रही? वो मुझको कहते हैं कि मुझको क्या करना है, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज निकालना है मुझको पार्टनर्स के बीच में। क्लियर? अब आप यहाँ पर इस चीज को ध्यान से देखना। इलुस्ट्रेशन नंबर 1 का ए पार्ट में यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। मेरे पास 3 पार्टनर है, A, B और C। कितने पार्टनर है? 3। इनके मुझको प्रोपोर्शन दिए हुए 3/6, 2/6 एंड 1/6। ध्यान से समझना। ABC के बीच में ABC है, और इनके बीच में जो प्रोपोर्शन दिए हुए वो कितना है, 3/6, 2/6 एंड 1/6। क्लियर हो रही बात या नहीं हो रही? इसी को मैं बोल सकता हूँ 3:2:1। आई बात समझ में? यहाँ पे डी क्या है, मेरे पास न्यू पार्टनर आता है, और कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/6 शेयर के लिए आ रहा है। मुझको क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग करना है। मुझको कैलकुलेशन किस चीज की करनी है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की मुझको क्या करनी है भैया, कैलकुलेशन करनी है। अभी आपने एक चीज यहाँ पर मेरे पास सीखी। क्या सीखा? आपने कहा कि भैया मैं अगर ओल्ड शेयर में से न्यू को माइनस करूँ तो आंसर क्या आता है, सेक्रीफाइस। में यहाँ पर आपको एक और चीज यहाँ पर ये बता सकता हूँ कि अगर भैया मैं ओल्ड में से, ध्यान से इस चीज को समझना जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैंने कहा यहाँ पे, और अगर सपोज करते कि मैं अगर ओल्ड शेयर में से ये माइनस कर दूं क्या, सेक्रीफाइस, तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, न्यू शेयर आ जाएगा। नहीं आया समझ में? आगे सर। ये मैंने क्या करा, ये यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मैंने माइनस सेक्रीफाइस करा। यहाँ पे माइनस का है तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या ये थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही है? आगे सर। ओल्ड शेयर में से अगर मैं सेक्रीफाइस को माइनस करूँ तो क्या आ जाएगा, न्यू शेयर मेरे पास आ जाएगा।
क्लियर हो रही? हाँ सर। तो मैं वापस क्वेश्चन में पहुंचता हूं। तो बोला हुआ ABC मेरे पास पार्टनर्स है जिनके बीच के प्रोपोर्शन दिए हुए थे 3/6, 2/6 एंड 1/6। डी वहां पर मेरे पास फॉर्म पर आता है कितने शेयर के लिए? 1/6 शेयर के लिए। आपको क्या करना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। अब देखते हैं यहाँ पर तो कितने पार्टनर हैं, 3। प्रोपोर्शन समझ में आ रहा, हाँ। न्यू पार्टनर का शेयर समझ में आ रहा है। हाँ सर। अब ध्यान से मेरी बात को समझना, मैंने क्या करा, लेट द फर्म प्रॉफिट इक्वल टू 1। मैंने फर्म का प्रॉफिट कितना माना? 1 माना। यहाँ पे मैंने क्या बताता हूँ बच्चों को, मैंने कहा जितने भी फ्रैक्शन हैं, जितने भी फ्रैक्शंस अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो इन सब का टोटल क्या आएगा? 1 आएगा। मैं अगर 3/6, 2/6 और 1/6 को ऐड कर लूँ ना, इन सब का टोटल क्या आने वाला है? 1 ही आने वाला है। आता है आपको? हाँ। कैलकुलेशन करनी आती है ना इसकी? हाँ सर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या माना कि भैया फर्म का प्रॉफिट कितना हुआ? 1 हुआ। फर्म का प्रॉफिट हुआ कितना? 1 हुआ। तो अब मुझको क्या करना है? रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर डीज एडमिशन। डी के एडमिशन के बाद रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचता है? तो मैंने कहा पूरी फर्म का प्रॉफिट 1 था, उसमें से मैंने 1/6 जो डी का शेयर था उसको माइनस करा, क्या बचा? 5/6। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। 5/6 वाली बात समझ में आ रही है? हाँ अब यहाँ पे ए का शेयर, बी का शेयर और सी का शेयर निकालता हूँ। ध्यान से मेरी बात को समझना, मैं बोल रहा जो 5/6 है किस किस के बीच में बटने वाला है? ए के बीच में, बी के और सी के बीच में। क्या ये बात समझ में आ रही? हाँ। अब क्वेश्चन आता है कि मैं किस रेशियो में बांटूं। क्वेश्चन आता है किस मैं किस रेशियो में बांटूं, तो मैं बोलूंगा 3:2:1 में ही मुझको बांटना पड़ेगा। तो आप बोलोगे भैया बांटते कैसे हैं? तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? आ रहा है सर। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल आप इस तरीके से लो कि सपोज करते हैं मेरे पास 100 रुपीज़ है, ये मुझे आपके और मेरे बीच में इक्वली बांटना है। तो मैं 100 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/2 से, तो कितना आंसर आ जाएगा? 50। तो 50 दो लोगों के बीच में बट सकता है। दैट मीन्स अगर मुझे किसी चीज को दो लोगों के बीच में बांटना है तो मुझे फ्रैक्शन से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं आई बात समझ में? आगे सर। ठीक है सर। तो यहाँ पर मेरे पास ABC मेरे पास पार्टनर है, उनके यहाँ पर मुझको रेशियो दिए हुए। डी यहाँ पे मेरे पास नया पार्टनर आता है कितने शेयर के लिए? 1/6 शेयर के लिए। मुझको क्या करना है? कैलकुलेशन करनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। यहाँ पे मुझको भैया फर्म का प्रॉफिट दिया हुआ था, मैंने माना ये लेट द फर्म प्रॉफिट इक्वल टू 1 और रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर डीज एडमिशन। डी के एडमिशन के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा कितना? 5/6। अब इस 5/6 को मैं 3/6, 2/6 और 1/6 में बांट रहा हूँ। यही क्वेश्चन में तो थे ना इनके रेशियो? यस सर। इसी में ही मैं बांट रहा हूँ। तो 5×3 = 15 आपको समझ में आया, 6×6 = 36 आपको समझ में आया, 5×2 = 10 आपको समझ में आया, 6×6 = 36 आपको समझ में आया, 5×1 = 5 आपको समझ में आया, 6×6 = 36 आपको समझ में आया। हाँ। अब मुझको निकालना है न्यू रेशियो बिटवीन ए, बी एंड सी। न्यू रेशियो बिटवीन ए, बी एंड सी। ये पूरा समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? हाँ सर आ रहा है। ए बी सी के बात समझे? डी का क्या था? 1/6 था, तो मैंने यहाँ पे इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों करा? क्योंकि मुझको 36 डिनोमिनेटर सेम करना है। तो मुझको क्या करना है? डिनोमिनेटर सेम करना है। तो उसका तरीका क्या है कि जिससे आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हो उसी से ही आपको न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आंसर क्या आ रहा भैया? 15 आ रहा, 10 आ रहा, 5 आ रहा, 6 आ रहा। कोई दिक्कत तो नहीं है? 15:10:5:6, 15:10:5:6। आई बात समझ में? हाँ सर। ठीक है। अब मैं इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देखता हूँ। तो यहाँ पे क्या गया? ABC आपके पास पार्टनर है जिनके रेशियो 5:4:3 है। ABC मेरे पास क्या है? पार्टनर्स है जिनके बीच के रेशियो क्या है? 5:4:3। डी वहाँ पे नया पार्टनर आता है 10% प्रॉफिट के लिए। ध्यान से मेरी बात को समझना भाई, ये जो 10% प्रॉफिट है, ये जो आपको यहाँ पे जो 10% प्रॉफिट दिख रहा है, ये जो आपको यहाँ पे 10% प्रॉफिट दिख रहा है, क्या मैं इसको 1/10 लिख सकता हूँ? हाँ। पक्का? क्योंकि 10% को मैं लिखता हूँ 10/100, इसको मैं छोटा करूंगा तो क्या आ जाएगा? 1/10। क्या ये 1/10 समझ में आया? हाँ। ठीक है। मुझको क्या कैलकुलेट करना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मुझको कैलकुलेट करना है। तो चलिए मैं आप पढ़ता हूँ आपके साथ। यहाँ पे मुझको रेशियो दिया हुआ A:B:C, 5:4:3 समझ में आ रहा। डी का शेयर यहाँ पे 10%, में 10% को क्या बोल सकता हूँ? 1/10। यहाँ तक कोई दिक्कत? समझाऊँ इसको क्या? नहीं सर। ठीक है। मुझको कैलकुलेशन करनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। मुझको कैलकुलेशन क्या करनी है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। ठीक है। अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे फर्म का प्रॉफिट कितना दिया हो भैया? 1। ये मैंने माना है ऐसा। लेट द फर्म प्रॉफिट इक्वल टू 1। सेम रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर डी एडमिशन। डी के एडमिशन के बाद रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचने वाला है? तो मैंने कहा पूरी फर्म का प्रॉफिट है कितना? 1 में से अगर मैं 1/10 को माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 9/10। अब इस 9/10 में किस किस का हिस्सा है? ए का भी है, बी का भी है और सी का भी है। नहीं आया समझ में? आगे सर। तो मैं इस 9/10 को अगर ए बी सी के बीच में बांटूंगा तो मुझे उनके रेशियो से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 9/10 मल्टीप्लाई बाय सेम ऐसी 9×5 = 45, सेम ऐसी मल्टीप्लिकेशन करके मैं निकाल दूंगा। 45/120, 36/120, 27/120। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए बी सी डी के बीच में निकालना है। ये मैंने ए का शेयर लिख दिया, ये बी का हो गया, सी का हो गया। डी का क्या था? सिर्फ 1/10,
मुझको उसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि मुझको डिनोमिनेटर सेम करना है, तो ये 120 हो जाएगा और जिससे मैं डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करता हूँ उससे न्यूमिनेटर्स को भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। आंसर मेरे पास क्या निकल जाएगा 45, 36, 25, 12। अब यहाँ पे ध्यान से मेरी बात को समझना, 2 बार बताऊंगा आपको। रेशियोज आपको हमेशा जो सबसे छोटे रेशियो होंगे वहां तक आपको पहुंचना है, ध्यान से समझना है। 45, 36, 27 और 12, 45, 36, 27 और 12। मुझको लग रहा है कि ये सब 3 से कट सकते हैं, तो रेशियोज मेरे पास ये आएंगे। मैंने कहा 3 15 जा 45, 3 12 जा 36, 3 9 जा 27 और 3 4 जा 12। तो कितना आ जाएगा 15 12 9 4। ये आया समझ में? आगे सर करके बताऊं? नहीं सर, ये सब मैंने 3 से काट दिए। आगे अब यहाँ पे इलुस्ट्रेशन नंबर 2 है। यहाँ पे कहा गया मेरे पास राम और श्याम पार्टनर है जिनके बीच के प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो कितने हैं 7:5। कितने पार्टनर हैं? 7:5। राम एंड श्याम क्या है भैया? पार्टनर्स है जिनके बीच के प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो कितने हैं 7:5 है। वहाँ पे नया पार्टनर कौन आता है? गोपी। नया पार्टनर कौन आ रहा है भैया? गोपी। कितने शेयर के लिए? 1/6 शेयर के लिए। ध्यान से समझना, कितने पार्टनर है? राम एंड श्याम। आपके पास 2 पार्टनर है जिनके बीच के रेशियो कितने? 7:5 है। 7/12 5/12। वहाँ पे नया पार्टनर कौन आता है? गोपी। कितने शेयर के लिए? 1/6 शेयर के लिए। विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से मेरी बात को समझो। कितने शेयर के लिए आया? 1/6 के लिए। बोल रहे उसने दोनों से इक्वली लिया, राम एंड श्याम से कैसा लिया? इक्वली लिया। क्लियर हो रही है? इक्वली का मतलब होता है 1/2। नहीं आया समझ में? अगर उसने इक्वली लिया 2 लोगों से, अगर उसने इक्वली लिया 2 लोगों से तो मुझको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/2 से। अगर मान लो यहाँ पे 3 पार्टनर होते तब मैं किससे मल्टीप्लाई करता? इक्वली के केस में 1/3 से। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। अभी यहाँ पर मैं किससे मल्टीप्लाई करने वाला हूँ? 1/2 से। मुझको यहाँ पे कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करना है, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं कौन 2 पार्टनर थे, एक राम था एक श्याम था। रेशियो उनका 7:5 मुझको दिया हुआ था। गोपी मेरे पास यहाँ पे नया पार्टनर आता है 1/6 शेयर के लिए। अब ध्यान से मेरी बात को समझना, यहाँ पे गलती मत करना, पैटर्न चेंज हो रहा है। पैटर्न क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, गलती मत करना। उसने 1/6 राम से भी लिया और श्याम से भी लिया। उसने 1/6 राम से भी लिया और श्याम से भी लिया, लेकिन किस रेशियो में लिया? तो यहाँ पर लिखा हुआ इक्वली। एक्वायर कैसे करा? इक्वली करा फ्रॉम राम एंड श्याम। नहीं आया समझ में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी कितने शेयर के लिए आया? 1/6। 1/6 के लिए। तो वो कह रहा है जो 1/6 थे मैं दोनों से बराबर लूंगा। ये जो 1/6 है मैं दोनों से क्या लूंगा? इक्वली लूंगा। इसका मतलब मुझको यहाँ पे राम का सेक्रीफाइस दिया हुआ है, जो राम का सेक्रीफाइस प्लस जो यहाँ पे जो श्याम का सेक्रीफाइस होगा, यही तो इसका शेयर बनेगा। हाँ, नहीं आया समझ तो में? 1/3 ने सैक्रिफाइस किया। जो भी होगा वो भी हम देखेंगे। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही है? 1/6 समझ में आ रहा है? इक्वली लिखा हुआ था 2 लोगों से, तो मुझे 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पर देखो, मैंने राम का सेक्रीफाइस किस तरीके से निकाला। उसको कितना शेयर था उसका? 1/6 मल्टीप्लाई करा 1/2 से। आंसर क्या आ रहा है? 1/12। हाँ, 1/3 नहीं आ रहा, 1/12 आ रहा। क्लियर हो रही बात या नहीं हो रही? श्याम का सेक्रीफाइस करा सेम, उसको क्या शेयर था? 1/6 इक्वल इससे भी लेकर क्या आ गया? 1/2। अगर आप इन दोनों को जोड़ के देख लेते हो, अगर आप 1/12 प्लस 1/12 करोगे तो आंसर 2/12 आ जाएगा। इतना तो पता है। हाँ। 2/12 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/6। यही शेयर आ गया। नहीं आया समझ में? आगे सर उसने राम से लिया और श्याम से लिया। इसमें हाफ में तो मैंने इक्वली था तो मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई करा। आगे मुझको क्या करनी है? कैलकुलेशन करनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। फॉर्मूला मुझको पता है कि अगर मैं ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस माइनस कर दूं, आंसर मेरा न्यू शेयर आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या मुझको ओल्ड दिया हुआ? हाँ, क्या सेक्रीफाइस दिया हुआ? नहीं, लेकिन मैंने कैलकुलेट तो कर लिया सेक्रीफाइस। ये देखो ना, यहाँ पर राम का सेक्रीफाइस कैलकुलेट कर लिया, श्याम का मैंने सेक्रीफाइस कैलकुलेट कर लिया। तो क्वेश्चन में मुझको ओल्ड भी पता चल गया, सेक्रीफाइस भी पता चल गया। अगर मैं ओल्ड में से सेक्रीफाइस को माइनस करूं तो आंसर क्या आ रहा है? न्यू शेयर। जैसे ही आप यहाँ पर आओ तो मेरी क्लास का पहला वाला एग्जाम्पल याद रखो, 75% वाला जो बताया था आपको। हाँ सर, कि 75% में से मैं अगर 25% को माइनस करता हूँ तो 50% आता है। याद आ रहा? यस सर। ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस से मेरे पास क्या आ गया? न्यू शेयर आ गया। ओके सर। राम का शेयर पता है पहले क्या था? 7/12। ओल्ड क्या था? 7/12। सेक्रीफाइस क्या था? 1/12। आंसर आ रहा 6/12। श्याम का सेक्रीफाइस पहले 5/12 था, 1/12 दे दिया, कितना बच गया? 4/12। तो भैया राम का शेयर और श्याम का शेयर, ध्यान से इस चीज को समझना, इस टू गोपी का शेयर। अब ध्यान से इस चीज को समझो। राम का शेयर 6/12 समझ में आया? कैसे आया 6/12? ये 6/12 कहाँ से आया सर? 7/12 को माइनस आप बोलोगे कि हमने वेरी गुड, हमने कहा हमने ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस को क्या करा? माइनस करा। ओल्ड में से क्या करा मैंने?
सेक्रीफाइस को माइनस करा तो क्या आ गया 6/12 आ गया। सेम ऐसे मैंने शाम का निकाल दूंगा। गोपी का शेयर 1/2 था, यहाँ पे देखो मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई करा, क्यों? क्योंकि मुझको बेस कॉमन करना है। हाँ। और जिससे मैं डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करता हूँ उससे मुझे न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होता है। आंसर आ गया 642। लेकिन मुझको लग रहा है अभी और छोटा हो सकता है, 642 अभी और छोटा हो सकता है, तो मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। किससे? 3 से। आया समझ में? 3 से नहीं, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। हाँ आया समझ में? हाँ सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, डिवाइड करूंगा। सुनो ध्यान से मेरी बात, इस सबको मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो रेशियो क्या आ जाएगा? 3:2:1। क्या इसको सॉल्व करके बताऊं? नहीं आता। ये समझ में आया? ये समझ में आया? हाँ ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूँ भाई साहब। आपके साथ है बी वाला। यहाँ पे लिखा हुआ ABC आपके पास पार्टनर है किसी एक फर्म में जिनके रेशियो 3:2:1 है। बोला हुआ ABC क्या है भैया? पार्टनर से किसी एक फर्म में जिनके रेशियो 3:2:1 है। वहां पे D क्या आता है भैया? न्यू पार्टनर आता है 1/8 शेयर के लिए इन द प्रॉफिट। ध्यान से मेरी बात को समझना। ABC पार्टनर है किसी एक फर्म में, रेशियो कितना है? 3:2:1। वहां पे नया पार्टनर कौन आता है? डी आता है। कितने शेयर के लिए? 1/8 शेयर के लिए इन द प्रॉफिट्स विच ही एक्वायर्ड 1/16 फ्रॉम बी एंड 1/16 फ्रॉम सी। आ रहा समझ में? इस बार मुझे डायरेक्टली सेक्रीफाइस दिया हुआ नहीं आया समझ में? आगे सर। उसने 1/16 लिया किससे? बी से। 1/16 किससे लिया? सी से। क्रॉस चेक करने के लिए मैं देखो यहाँ पर 1/16 प्लस 1/16 इज इक्वल टू 2/16। आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा? 1/8। नहीं आया समझ में? आगे सर। यही तो इसका शेयर है। हाँ तो इस बार मुझको क्वेश्चन में क्या ओल्ड दिया हुआ? यस सर। ओल्ड दिया हुआ क्या? और मुझको sacrifice सेक्रीफाइस दिया हुआ। हुआ है। तो ओल्ड में से मैं अगर सेक्रीफाइस को माइनस करूंगा मेरे पास New न्यू आ share। जाएगा। कहाँ गए? राम श्याम था ये। ABC भैया यहाँ पर मेरे पास पार्टनर है। डी वहाँ पे 1/8 शेयर के लिए आया। यहाँ पे बी का सेक्रीफाइस क्वेश्चन में गिवन है, सी का सेक्रीफाइस क्वेश्चन में गिवन है। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस को माइनस करूंगा। आंसर मेरे पास न्यू शेयर आ जाएगा। ओल्ड समझ में आया? हाँ सर। माइनस न्यू समझ में आया? हाँ सर। एलसीएम ले लूंगा मैं दोनों का एलसीएम LCM। ले लूंगा। एलसीएम सॉल्व करना आता है? हाँ पक्का? हाँ। तो क्या आ जाएगा? 26.96 26/96। फिर सेम ऐसा सी का शेयर हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम वही कहानी, क्या आ जाएगा? 10/96। आ रहा समझ में? हाँ सर। मेन क्या है? ओल्ड में से मैं सेक्रीफाइस को माइनस कर रहा हूँ, न्यू आ रहा है। और उसके बाद देखो अब यहाँ पे न्यू शेयर देख लो, ए बी और सी के बीच में। ए का शेयर है, बी का शेयर, और कितने थे? ए बी सी डी। अच्छा सर मुझे एक बार LCM वाला लगता है, समझ में नहीं आता। नहीं आता? कोई दिक्कत नहीं LCM वाला समझ में नहीं आया कि LCM हमने क्या किया? क्योंकि में 10 है ना। क्या है? 10 क्या है 10? डिनोमिनेटर। मतलब देखो यहाँ पे देखो, मैं इस चीज कोई दिक्कत ही नहीं आ रहा समझ में, मैं फिर से समझा दूं। देखो आपके पास कौन सा था क्वेश्चन? क्वेश्चन 2 का बी पार्ट। क्वेश्चन 2 का बी पार्ट था ना। तो बी में आप देखो यहाँ पर मेरे पास जो पार्टनर हैं वो हैं A:B:C, जिनके बीच के रेशियो दिए हुए भाई 3:, इनके बीच के रेशियो क्या दिए हुए? 3:2:1। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसा। फिर वो लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पे जो डी है वो क्या है मेरे पास? न्यू पार्टनर आया। डी क्या आया मेरे पास? न्यू पार्टनर आया। कितने शेयर के लिए आता है भाई? ये 1/8 शेयर के लिए आता है प्रॉफिट में। अब ये जो 1/8 है उसने क्या करा? किस किस से लिया? उसने लिया है जो 1/8 लिया है बी से और सी से। दैट मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ कि क्वेश्चन में मुझको बी का सेक्रीफाइस गिवन है। नहीं आया समझ में? आगे सर बी का और सी का है ना? मुझको यहाँ पे सी का सेक्रीफाइस क्या है? गिवन है। ठीक है, तो कितना लिया? 1/16 इससे लिया, 1/16 इससे लिया। यही तो कहा क्वेश्चन में। हाँ ठीक है, अब मैं इसको देखो, मुझको यहाँ पर पता है कि क्या क्वेश्चन में मुझको ओल्ड दिया हुआ। क्वेश्चन में क्या मुझको ओल्ड शेयर दे रखा है? ओल्ड शेयर। हाँ, ये है तो क्या मुझको सेक्रीफाइस दिया हुआ? हाँ तो क्या मुझको न्यू मिल जाएगा? हाँ। ओल्ड माइनस न्यू माइनस ओल्ड इक्वल्स। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ आ रहा समझ में इतना? आ जा रहा। ठीक है, ये पूरी कहानी आपको यहाँ तक मेरे हिसाब से समझ में आई। देखो ए के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, ए के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मुझको क्या करना है? बी का शेयर निकालना है। मुझको बी का शेयर निकालना है। तो बी का ओल्ड क्या है? 3/6। हाँ ठीक है, और जो उसका जो सेक्रीफाइस था वो क्या था? 1/16। एलसीएम लेने के लिए क्या करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आप।
16 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या कर दोगे 16 मल्टीप्लाई बाय 6 6 कितना आ गया 96 ये समझ में आया। हाँ आ गया ये वाला। फिर आपको इस 16 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, इस 16 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, समझ में आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई तो हाँ 16 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना 48 और फिर इस 6 को मल्टीप्लाई करना है इस 1 से, कितना आ जाएगा 6 42 माइनस 96 क्लियर। हाँ फिर ऐसी सेम में यहाँ पर मैं सी का भी शेयर निकालता हूँ। सी का ओल्ड क्या है, ओल्ड था सी का, ओहो सॉरी बी ये यहाँ पे 2/6 नहीं आएगा, ये है समझ में। और यहाँ पे ये जो 3/6 तो ए का शेयर था ना। हाँ। ए तो सेक्रीफाइस कर ही नहीं रहा है, खाली बी तो सेक्रीफाइस कर रहा है। ओके ओके समझा। आया समझ में। हाँ ए का शेयर सेम ही रिमेन कर। हाँ तो ये कितना आ जाएगा 32 तो 32 माइनस 6 क्या हो जाएगा 32 माइनस 6 हो जाएगा 32 माइनस 6 क्या हो जाएगा 26। ये समझ में आ रहा। हाँ आगे सर। क्या गलती करी हो समझ में आया। हाँ 26 फिर मैं ऐसे सी का शेयर, सी का क्या था 1/6 माइनस 1/16 1/6 माइनस 1/16 क्या आ जाएगा इसका 16 मल्टीप्लाई बाय 6 96। फिर मैं 16 का मल्टीप्लाई करूंगा इस 1 के साथ 16 तो कितना आ जाएगा 16 माइनस 6 कितना आ जाएगा 10/96। अब मैं रेशियो निकालने वाला हूँ किस किस के बीच में A/B/C/D यही तो न्यू हो जाएगा। ए ने तो कुछ चेंज किया ही नहीं। ए का शेयर फिर क्या था 3/6, ए का शेयर क्या था 3/6। बी का क्या था बी का था 16/9 ये बी का बी का था हमारे पास वही 26/96 96। सी का क्या था 10/96 10/96 डी का क्या था 1/16 1/8 मेरे भाई 1/8। सॉरी डी का क्या था 1/8। आया समझ में। हाँ। अब सबका मुझको बेस कॉमन करना है ठीक है। तो मैं अगर 96 डिवाइडेड बाय 8 करूं तो अगर मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये वाला तो बेस कॉमन। अगर मैं 96 डिवाइडेड बाय 6 का करता हूं तो मैं अगर इसको 16 से मल्टीप्लाई करूं तो ये भी बेस कॉमन आया। इससे तो 16 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा दिखाओ जरा एक मिनट। 16 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा 48 = 26 = 10 = 12 2 से क्या हो जाएगा 46 26 10 और 12। क्या ये समझ में आया। हाँ सही 2 से तो कट हो अगर मैं इसको आपने कहा भैया तो 2 से भी चल जाएगा तो हो जाएगा 24 = 13 = 5 = 6 26 13 5 = 6। अब आया थोड़ा बहुत समझ में। हाँ सर। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही आ रहा है 24 13 5 6 ठीक है 24 13 5 और 6। अब तो कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं सर। अब थोड़ा बहुत समझ में आया। हाँ सर। ठीक है। कौन सा क्वेश्चन करवाया था मैंने 2 नहीं इलुस्ट्रेशन कौन सा था 2 अच्छा इलुस्ट्रेशन नंबर 2 मैंने इसके दोनों पार्ट डिस्कस कर लिए। हाँ सर। ए वाला भी कर लिया बी वाला भी कर लिया। अब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ नेक्स्ट आपके साथ इलुस्ट्रेशन नंबर 3 में बोलते हैं ए और बी मेरे पास पार्टनर है। क्या है पार्टनर का नाम ए और बी मेरे पास पार्टनर है जिनके बीच के रेशियो कितने हैं 7:3। सी वहाँ पे पार्टनर आता है 3/7 शेयर के लिए इन द प्रॉफिट विच ही टुक 2/7 फ्रॉम ए एंड 1/7 फ्रॉम बी। समझ में आ रहा। हाँ सर। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ के देखूंगा तो आंसर तो यही आएगा। तो क्वेश्चन में क्या मुझे ओल्ड शेयर दिए हुए ओल्ड दिए हुए हाँ क्या मुझको सेक्रीफाइस दिए हुए तो ओल्ड में से सेक्रीफाइस करूंगा मेरा न्यू तो निकल ही जाएगा। तो ए वाले में क्या है ये मुझको A/B दिया हुआ सी का शेयर दिया हुआ है ए का सेक्रीफाइस और बी का सेक्रीफाइस दिया हुआ है। ये समझ में आ रहा हाँ सर। या नहीं आ रहा। आ रहा सर। ये लिखा हुआ देखो यहाँ पर सी वॉज एडमिटेड विद 3/7 शेयर इन द प्रॉफिट्स विच ही टुक 2/7 फ्रॉम ए एंड 1/7 फ्रॉम बी। तो ये ए का सेक्रीफाइस या बी का सेक्रीफाइस क्लियर हो गया। हाँ सर। आप क्या कर दोगे ओल्ड शेयर में से आप सेक्रीफाइस को माइनस करोगे आपका न्यू आ जाएगा। ए का भी आपको समझ में आ गया सॉल्व कर लोगे। बी का भी आपको समझ में आ गया सॉल्व कर लोगे। सी का शेयर क्या था 3/7 था। सी का शेयर क्या था क्वेश्चन में दिया हुआ 3/7 ही था। मुझको बेस कॉमन करना पड़ेगा तो मैं 10 से मल्टीप्लाई यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई है तो 30/70 आ गया। तो न्यू रेशो आ गया 29
अपॉन 17, 11 अपॉन 17 इज टू 30 अपॉन 17, 29, 11 और 30, 29, 11 और 30 ये ऐसे ही रहेंगे। आया इसमें? हाँ, क्योंकि और तो छोटे वो हो ही नहीं रहे। हाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर भैया मेरे पास कौन है? बी है। राम एंड श्याम मेरे पास पार्टनर्स हैं किसी एक फर्म में जिनके बीच के रेशियो कितने? 7:5। मोहन वहाँ पे नया पार्टनर आता है 1/6 शेयर के लिए, विच ही टेक 1/24 फ्रॉम राम, 1/8 फ्रॉम श्याम। तो मैं अगर जोड़ के देखूँ 1/24 प्लस 1/8, बेस कॉमन कर लूँ। हाँ। अगर मैं इसको देखो यहाँ पे मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 24 हो जाएगा। तो 24, 1 + 3, ये समझ में आ रहा? हाँ आगे सर। 4/24 और 4/24 को मैं अगर छोटा करूँ तो क्या आ जाएगा? 4/6, 1/6 है 1/6। तो यही तो है, ये मैंने आपको क्रॉस चेक करके भी दिखा दिया। तो राम एंड श्याम आपके पास पार्टनर है, रेशियो उनके 7:5 है। 1/6 के लिए आता है, 1/24 उसने राम से लिया, इसका मतलब है राम का सेक्रीफाइस, 1/8 उसने श्याम से लिया, तो इस श्याम का सेक्रीफाइस आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। आसान है। अगर मैं ओल्ड में से सेक्रीफाइस को माइनस करता हूँ न्यू शेयर। तो मेरे पास न्यू आ जाएगा। ये आपको सेम पैटर्न पर है, कर पाओगे? हाँ सर। ये राम एंड श्याम का शेयर दिया हुआ भाई, ये मोहन का न्यू शेयर दिया हुआ 1/6। ये क्रॉस चेक भी मैंने यहाँ पर आपको करके बता रखा है। राम का शेयर में से मैं अगर मतलब आपको लिखना है ओल्ड शेयर माइनस न्यू, सॉरी क्या निकालना है मुझको? न्यू शेयर। तो मैं ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ओल्ड शेयर में से मैं अगर सेक्रीफाइस को माइनस करूँगा मेरे पास न्यू शेयर आ जाएगा। सॉल्व कर लोगे? हाँ सर कर लूँगा। पक्का? हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं आ जाएगी? नहीं। तो आंसर मेरे पास सेम 13/7/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 13:7/4। अगला इलुस्ट्रेशन नंबर 4 है भाई। कितने पार्टनर है मेरे पास? 2 पार्टनर है, एक का नाम लूसी है, एक का नाम जैनी है, जिनके बीच के रेशियो के कितने हैं? 4:3 है। लूसी और जैनी मेरे पास पार्टनर है किसी एक फर्म में जिनके रेशियो क्या है? 4:3 है। वो बोले दे एडमिटेड एलिन एज अ न्यू पार्टनर फॉर 20% ऑफ द शेयर इन द प्रॉफिट। क्या मैं इस 20% को 1/5 लिख सकता हूँ? आता है? नहीं आता। आता। कैसे? आप बोलोगे भैया 20% में अगर बोल रहा हूँ तो मैं 20/100 इसका मतलब 1/5। ठीक है, यस सर। मैं इसको 1/5 बोल सकता हूँ। अब देखो इन्होंने क्या बोला, एलिन एक्वायर्ड हिज शेयर। जो भी एलिन का शेयर था, क्या था उसका शेयर? एलिन का शेयर क्या था? 1/5। एलिन का शेयर क्या था? 1/5। उसने क्या करा कि वो शेयर लूसी और जैनी से लिए, कौन से रेशियो में? 1/2 के रेशियो में। ओके। आया समझ में? लूसी और जैनी आपके पास पार्टनर है जिनके बीच के रेशियो कितने हैं? 4:3 हैं। एलिन वहाँ पे न्यू पार्टनर आता है 20% शेयर के लिए प्रॉफिट में। एलिन एक्वायर्ड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:2 फ्रॉम लूसी एंड जैनी। समझ में आया? इसने जो 1/5 था, ये 20% समझ रहे हो ना? 1/5 यस सर। केस उसमें लिया, 1:2 में लिया। आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो मैंने यहाँ पे लूसी और जैनी का शेयर लिख दिया 4:3। एलिन जो न्यू पार्टनर था वो कितने 20% के लिए आया है। 20% को मैं 1/5 बोल सकता हूँ। मैं जल्दी तो नहीं कर रहा हूँ। नहीं। एलिन का शेयर क्या है भैया? उसने क्या लिया? 1:2 में लिया हुआ है। एलिन का जो भी शेयर था उसने 1:2 में लिया। किससे? लूसी और जैनी से। इसका मतलब इन दोनों का सेक्रीफाइस दिया हुआ, लूसी का सेक्रीफाइस दिया और जैनी का सेक्रीफाइस दिया हुआ। यस सर। लूसी का सेक्रीफाइस दिया हुआ और जैनी का सेक्रीफाइस दिया हुआ। हाँ। तो लूसी का जो सेक्रीफाइस वो क्या है? 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/3। क्या ये समझ में आया आपको? हाँ सर आ गया। सेम जैनी का सेक्रीफाइस है 1/5 मल्टीप्लाई बाय 2/3। तो आपको 1/5 और 1/15 और 2/15 समझ में आ रहा है? हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। फिर मैं फॉर्मूला क्या लेता हूँ? ओल्ड शेयर में से मैं अगर मैं सेक्रीफाइस को माइनस करूँ तो इक्वल्स टू न्यू। ओल्ड में से मैं अगर सेक्रीफाइस को माइनस करूँ क्या आ जाएगा? न्यू शेयर आ जाएगा। तो सेम लूसी का ओल्ड क्या था? 4/7 माइनस 1/15। एलसीएम ले लोगे इनका? हाँ। आंसर क्या आ जाएगा? 53/105। कर लोगे? हाँ सर। जैनी का भी सेम ऐसी 31/105। कर पाओगे? हाँ आराम से। एलसीएम लेके ही सॉल्व करना है। अब मुझको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। ये किसका है? लूसी का, जैनी का। इसका क्या था? 1/5। बेस मुझको कॉमन करना पड़ेगा, तो मुझे 21 से यहाँ मल्टीप्लाई, 21 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आंसर मेरे पास 53:31:21 आ जाएगा। डन सर। ठीक है, यस सर। अब उसके बाद एक और यहाँ पे मेरे पास बी वाला है। बी में क्या कहा गया? 3 पार्टनर है। ए बी सी मेरे पास 3 पार्टनर हैं जिनके बीच के रेशियो 3:2:2 है। फिर वो कहते हैं कि भैया पे नया पार्टनर कौन आता है? डी आता है 1/5 शेयर के लिए, विच एक्वायर्ड फ्रॉम ए बी सी इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। समझ में आया? कैसे लिया इसने? 2:2:1 में लिया। सेम पैटर्न पर ही है, जैसे ये था सेम वही है। हाँ। ठीक है,
अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ABC का मुझको यहाँ पे शेयर दिया हुआ, हाँ। डी मेरे पास नया पार्टनर है, कितने शेयर के लिए आता है 1/5 के लिए, और ये जो 1/5 शेयर है कैसे ले रहा है 2:2:1 में ले रहे हैं। तो ए का सेक्रीफाइस, बी का और सी का। ए का सेक्रीफाइस किस तरीके से मैं कर सकता हूँ 1/शेयर मल्टीप्लाई बाय 2/5, क्या समझ में आया। हाँ आ गया। मैं बी का सेक्रीफाइस कर सकता हूँ 1/5 मल्टीप्लाई बाय 2/5, क्या ये समझ में आया। हाँ। मैं सी का सेक्रीफाइस कर सकता हूँ 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 1/12, क्या ये समझ में आया। हाँ सर। ए सेक्रीफाइस, बी सेक्रीफाइस, सी सेक्रीफाइस, सबको समझ में आया आपको, पक्का। ये करके बताऊं, नहीं आ गया। फिर मैं फॉर्मूला क्या यूज करूंगा, Old ओल्ड share शेयर में से minus सेक्रीफाइस sacrifice माइनस equals to करूंगा, new share. क्या आ जाएगा, न्यू शेयर आ जाएगा। ओल्ड शेयर में से मैं सेक्रीफाइस को माइनस करूंगा, क्या आ जाएगा मेरे पास, न्यू शेयर आ जाएगा। तो सेम ए का, बी का, सी का शेयर निकाल सकता हूँ, ओल्ड माइनस न्यू करूंगा, एलसीएम लेना आता है आपको, अब ले पाओगे। हाँ सर। ए का शेयर सेम ऐसे बी का, और फिर किसका, सी का। ए बी सी का शेयर। मैं इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकता हूँ। लास्ट में मेरे पास आंसर आ जाएगा 11:6:8:10, ठीक है। हाँ सर। आ गया, नहीं ये नहीं आएगा आंसर, पूरा सॉल्व करने के बाद ये आएगा आंसर। ये तो मैंने काट रखा ना, ये तो मैंने काट रखा है, ये गलत कैलकुलेशन हो गई थी। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 61:36:43:35, ठीक है। ओके सर। बस इलस्ट्रेशन नंबर 4 तक ही करवाया मैंने भी।